जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप सदैव खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों पिछले कई दिनों से मेरे पास ऐसे कई बंधु और बहनें आई हैं जो शनि दशा से मतलब कि अवस्था से चल रही है। मतलब उन लोगों को वो शनि दशा से पीड़ित है। अब किसी के शनि दशा गोचर दशा के हिसाब से जो 7.5 चल रही है वो भी एक दशा मानी जाती है, जिसे हम गोचर दशा बोलते हैं। जो 7.5 होती है, जो 2.5 वर्ष की छोटी पनौती होती है, उसको हम गोचर दशा बोलते हैं। दूसरा एक दशा होती है महादशा, जो शनि की मतलब 19 वर्ष की महादशा होती है। और 19 वर्ष ज़िंदगी के बहुत लंबा काल माना जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में यदि हमारी कुंडली में शनि ग्रह यदि शुभ स्थिति में है तो इन जो गोचर दशा होती है जो 7.5 वर्ष की, या जो छोटी पनौती होती है 2.5 वर्ष की, या जो महादशा होती है 19 वर्ष की, उनमें हमें अच्छा लाभ प्राप्त होता है। लेकिन यदि शनि हमारी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो ज्योतिष शास्त्र में शनि को नैसर्गिक अशुभ ग्रह माना जाता है। नैसर्गिक अशुभ ग्रह मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भाई कोई इंसान अच्छे विचारों वाला होता है और कोई बुरे विचारों वाला होता है। तो शनि को ग्रह मंडल में हमेशा नैसर्गिक अशुभ ग्रह इसलिए माना जाता है कि वो हमेशा अशुभ फल ज़्यादा देते हैं। मतलब इंसान के अपने कर्मों के फल के अनुसार ही वो फल तो देते हैं, लेकिन मूल रूप से वो पाप ग्रह माना जाता है। शनि है, राहु है, केतु है, ये मंगल है, ये अपनी कुंडली में स्थिति के अनुसार ही अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं। तो आज मैं शनि ग्रह के बारे में बता रहा हूँ। कई लोगों को शनि ग्रह से लाभ भी प्राप्त होता है और कई लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती है। तो ये सामने जो कुंडली है इसके बारे में मैं कुछ देर बाद में मैं आपको पूरे विस्तार से बताने वाला हूँ। जैसे सामने जो कुंडली में है, ये जो 12 भाव है, ये 12 हाउस, जैसे फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 6th, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 हाउस है। इनमें कौन सी जगह पे शनि क्या फल प्रदान करते हैं, उनकी क्या कंडीशन से हमें अच्छा प्रॉफिट मिलता है या हमें लॉस होता है लाइफ में, उसके बारे में कुछ देर बाद बताऊंगा। इसके पहले कुछ बातें मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, वो थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे तो हो सकता है आपके काम आएगा। सबसे पहले तो मैं जो भी बता रहा हूँ उसको पूरा सुन के एक बार फिर वापस आप अपनी कुंडली निकाल लेना। और ये जो सामने जो कुंडली है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आप देखें कि आपकी कुंडली में ये जो 12 हाउस है, इन 12 हाउस में कौन सी जगह पर शनि है। शनि किसी भी 12 हाउस में से किसी भी एक जगह पर ही आपका वो शनि होगा। ऐसा नहीं है कि भाई सभी जगह शनि होंगे। शनि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में एक ही जगह पर होगा। तो शनि कौन सी जगह पर है वो पहले आप निश्चित कर लें, फिर जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार आपको वो आप डिसाइड कर लें कि भाई आपको अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों शनि के बारे में एक चीज़ आप मान के चलिए कि शनि यदि आपका अच्छा है तो आप सदाचारी रहेंगे, कर्मठ रहेंगे, तो शनि आपको कभी तकलीफ़ नहीं देगा। शनि हमेशा क्या करता है कि जीवन में आलस्य लाता है, क्योंकि सौरमंडल में जितने भी हमारे जो ग्रह हैं जिसे हम 9 ग्रह बोलते हैं, उसमें सबसे स्लो ग्रह जो होता है वो शनि माना जाता है। बाकी ग्रह तो थोड़ा स्पीडली चलते हैं यूनिवर्स में, लेकिन शनि बहुत स्लो है। वो एक राशि में 2.5 वर्ष तक चलता है, मतलब 30 मंथ तक एक राशि में रहता है। अब बाकी ग्रह स्पीड से चलते हैं और वो इतना स्लो चलता है, उसका मतलब ये है कि जब ये किसी के जीवन में अपनी दशा, अंतरदशा या महादशा में या गोचर दशा में आता है, तो वो क्या करता है कि इंसान भले कितना भी मतलब कि होशियार क्यों ना हो, वो उसमें आलस्य भर देता है। मतलब उसकी जो एक्टिविटी है उसको वो कम कर देता है। मतलब जो काम वो किसी समय मतलब कि वो आज का काम आज ही जो निपटाने में लगा हुआ इंसान होता है, वो उस काम को टालने में लग जाता है। जो काम हमको आज करना है वो कल पे छोड़ देता है, जो काम कल करना है वो परसों पे छोड़ देता है। मतलब वो इंसान मतलब कर्महीन बन जाता है। मतलब किसी भी कार्य को करने में उसका दिल नहीं लगता है। वो यदि घर से आपको
कहीं भी जाना है तो वो समय पर नहीं निकलता है। घर में यदि आप स्त्रियां हैं तो स्त्रियां भी काम को टालती रहती है, मतलब वो किसी दूसरे अनर्गल कार्य में बैठ जाएगी, टीवी देखने लग जाएगी, मोबाइल देखने बैठ जाएगी, और घर का काम जो पड़ा है वो पड़ा ही रहेगा। तो शनि की दशा में, अशुभ दशा में हमेशा ऐसे जो कार्य होते हैं वो होते हैं। यदि आप में ऐसे कोई गुण है, यदि आप आलस्य से भरे हुए हैं, आप प्रमाद से भरे हुए हैं, आप मतलब कि काम करने में आपका दिल नहीं कर रहा है, आप आलसी प्रवृत्ति के हैं, दिन भर आप पड़े रहना चाहते हैं, तो आप ये समझ लें कि आपके ऊपर शनि का प्रभाव है दोस्तों, या आपकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति में है। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा, शनि यदि उसकी अपनी राशि में है, मतलब स्व राशि में है, जैसे मकर और कुंभ राशि में यदि शनि बैठा हुआ है तो वो अच्छा माना जाता है। शनि यदि तुला राशि में है आपकी कुंडली में तो वो अच्छा माना जाता है। उसी तरह शनि यदि मतलब नीच राशि में अपनी है, जो मेष राशि कही जाती है, यदि उसमें है तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। और शत्रु राशि जो मेष राशि है, वृश्चिक राशि है, और कर्क राशि और सिंह राशि में है तो भी अच्छा नहीं माना जाता दोस्तों। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपके सामने वाली कुंडली का मैं विश्लेषण करूँगा। आज की तारीख में कुछ राशि वालों को 7.5 चल रही है। उसमें सबसे पहले तो अभी जो 29/3/2025 मतलब 29 मार्च 2025 को मेष राशि को 7.5 शुरू हुई है। मतलब 29 मार्च से अगले 7.5 वर्ष तक उनको 7.5 साल की गोचर दशा में शनि 7.5 रहेगी। इसके अलावा मीन राशि जो है 12 जो पिसेस राशि है, उसको भी 5 वर्ष शनि दशा अभी बाकी है, तो वो भी थोड़ा उनको, जो मीन राशि वाले हैं उनको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, कुंभ राशि वालों को भी अंतिम चरण की 2.5 वर्ष की शनि 7.5 अभी चल रही है। तो इन 3 राशियों को 7.5 चल रही है, तो इन लोगों को अपने काम करने में, लोगों के साथ व्यवहार करने में, कर्ज के लेन देन में, किसी को पैसा उधार देने में या उधार लेने में बहुत ही सोच समझ कर अपने कार्य करना चाहिए, ताकि उनको किसी प्रकार की दुख तकलीफ लाइफ में नहीं आवे दोस्तों। ये चीज़ है। अब रहा है जो सामने जो कुंडली है उसके बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ। कई लोग पूछते हैं कि भाई कि हमारे शनि जो है वो हल्का है या भारी है। उसका हल्का भारी का मतलब ये है कि शनि आपकी कुंडली में अच्छा है तो वो अच्छा है, हल्का है, और ये शनि अशुभ स्थिति में है तो वो भारी माना जाता है। अब जैसे देखिए, मैंने ये जो सामने कुंडली बनाई है, जहाँ जहाँ ये जो हमने रेड क्रॉस बनाया हुआ देखे, यहाँ पे फर्स्ट में रेड है, वहाँ पे रेड क्रॉस है, थर्ड में राइट है, फोर्थ में देखो डबल क्रॉस है, फिफ्थ में रेड क्रॉस है, सिक्स्थ में राइट भी है और रेड क्रॉस भी है, सेवन्थ में रेड क्रॉस है, एट्थ में डबल क्रॉस है, नाइन्थ में क्रॉस भी है और राइट भी है, 10th में राइट है, 11th में राइट है और 12th में डबल क्रॉस है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपकी कुंडली में शनि यदि यहाँ पर है तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो लग्न भाव है ये आपकी बुद्धि है, आपकी सोच है, उसकी जो ये प्रतिनिधित्व करता है। उसका मतलब ये है कि यहाँ पर यदि शनि है, किसी के भी, लड़का हो चाहे लड़की हो, तो वैसा लोग पक्के मतलब कि कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो धन के लिए, एक एक पाई के लिए वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। किसी को भी मतलब कि पैसा इनके जेब से निकालते समय इनको यूँ समझिए कि बहुत इनको तकलीफ़ होती है। और ऐसे लोग हैं, अपने लिए तो भले ही कुछ भी कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे के लिए 5 रुपये भी खर्च करने में इनको बहुत तकलीफ़ आती है। या कहीं किसी कारणवश यदि किसी में 5-10 रुपये भी यदि किसी बाकी रह गया होगा, तो जब तक उनका वो 5-10 रुपया वापस वसूल नहीं होगा तब तक इनको शांति नहीं रहेगी दोस्तों। तो ये धन के मामले में बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और क्या बोलते हैं कि धन के प्रवृत्ति बहुत ही नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में, यदि प्रथम स्थान में यदि आपके है फर्स्ट हाउस में, तो ऐसे लोगों के लिए ये कंजूस, जिसको बोलते हैं ना हम, कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये धन के मामले में तमोगुणी भी होते हैं, और ये थोड़ा सा पैसा यदि किसी में
किसी कारणवश यदि रह जाएगा तो उसके पीछे पड़ के उससे तकाजा करने में लग जाएंगे, मतलब फिर वो अगले की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति होते हैं। यदि अब दूसरे भाव में यदि शनि है आपके, तो दूसरा भाव ऐसा तो धन भाव माना जाता है, हमारी जो सेविंग्स होती है उसके बारे में माना जाता है, वेल्थ के बारे में। यहाँ पर यदि है तो ऐसा व्यक्ति यदि शनि है तो वैसा व्यक्ति भी धन के मामले में इतना मतलब कि गलत प्रवृत्ति रखेंगे कि वो किसी को भी धोखा देकर भी अपना धन कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मतलब धन का अपव्यय भी बहुत करते हैं। यदि शनि इनके यहाँ पे अच्छी कंडीशन में हो तो थोड़ा बहुत धन तो उनका आता है, लेकिन वो धन सही तरीके से वो कभी नहीं कमाते। वो या तो किसी भी तरह के मतलब ऐसे कार्य करेंगे जो कि सामान्य लोग नहीं कर पाते, मतलब कि जैसे कि तस्करी का काम है या कोई भी ऐसे 2 नंबर के कार्य हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं। और सबसे बड़ा यहाँ पर यदि शनि है तो ऐसे व्यक्ति किसी को भी मतलब अपने 500 रुपये के फ़ायदे के लिए अगले का 5,000 का नुकसान होता है तो हो जाएगा, वो उसके बारे में कभी सोचेंगे नहीं, वो अपना फ़ायदा पहले देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ऐसे लोग यदि यहाँ पे दूसरे भाव में यदि शनि यदि आपका है तो इसका मतलब ये है दोस्तों। यदि अब तीसरे भाव में है, तीसरे भाव में शनि हमेशा अच्छा माना जाता है, ये तो 3rd नंबर लिखा है। यहाँ पे यदि शनि है तो यहाँ पे शनि यदि है तो वो अच्छा माना जाएगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा कर्मठ होता है, वो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है, वो उच्च मतलब पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति मतलब कि अपने खुद की मेहनत से बहुत कुछ आगे जाकर सफलता प्राप्त करेगा। और विशेष करके जो न्याय का जो क्षेत्र होता है, जैसे वकालत वगैरह है, ऐसे क्षेत्रों में उसको मतलब कि अच्छी सफलता मिलेगी और खुद भी बहुत ही कर्मठ प्रवृत्ति का होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे उनको बहुत ही अच्छे कंडीशन में। और वैसे जैसे जो सरकारी जो क्षेत्र होता है, उच्च पदस्थ उच्च पद के जो भी अधिकारी होते हैं, जैसे न्याय का क्षेत्र है या और भी जैसे जहाँ निर्णय लेने की शक्ति होती है, ऐसे जो उच्च पद होते हैं सरकारी क्षेत्र में या भले निजी क्षेत्र में, जो प्राइवेट जो जॉब होते हैं उनमें, जैसे मैनेजर है, मैनेजमेंट के कोर्स हैं, ऐसे में वो इनको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जैसे उद्योगपति, तो उनके बारे में भी ये माना जाता है कि उनके जो तीसरा जो शनि होता है, क्योंकि ये स्ट्रगल का भाव है, ये मेहनत का भाव माना जाता है, तो ये जो 3rd स्थान है यहाँ पे यदि शनि है तो उसके बारे में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है दोस्तों। अब चलते हैं 4था भाव। ये जो 4था भाव है ये वैसे तो सुख का भाव माना जाता है। हमारी हैप्पीनेस जो होती है लाइफ की, वो है हमारी मदर है या हमारे जो व्हीकल्स वगैरह जो होते हैं उसका भाव माना जाता है। लेकिन यहाँ पे शनि अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पे देखिए डबल क्रॉस लगा हुआ, मतलब यहाँ पे शनि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे शनि चाहे वो अपनी मित्र राशि का हो, चाहे वो उच्च स्थिति में हो, तो अभी वो अपना पूरा फल यहाँ प्रदान नहीं कर पाता। पहले तो उसके माता से या पिता से उसके मतलब मतभेद हमेशा रहेंगे। वो भले उनकी सेवा कर लेंगे, लेकिन वो कभी भी उनका पूरे मन से आदर नहीं कर पाते। दूसरा, उनके जीवन में हमेशा वो किसी प्रकार से भले कुछ भी कितना भी वो कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हमेशा उनको सुख का अभाव रहता है दोस्तों। किसी न किसी कारण से कोई न कोई समस्या उनके जीवन में ऐसी रहती है कि वो कभी सुखी नहीं रह पाते। दूसरा, वाहन उनके पास काफ़ी कुछ हो सकते हैं, लेकिन वाहन के कारण कई बार इनको कई प्रकार की तकलीफ़ें जैसे घटना दुर्घटनाएँ इनके साथ होती रहती है। ये 4th भाव का फल है दोस्तों। आगे चलते जो 5th भाव है, जो 5th हाउस है, यहाँ पे यदि शनि है तो यहाँ पे देखो सिंगल क्रॉस है। वैसे तो ये शिक्षा का और संतान का भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पे यदि शनि है और इसके साथ में यदि दूसरा कोई ग्रह नहीं है तो फिर शनि यहाँ पे आपकी शिक्षा वो अधूरी रख सकता है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आप काम चोरी भी करेंगे और हमेशा आपके जीवन में असफलताएं आपको मिलेगी। आगे चलते जो 6ठा भाव है, ये 6ठा भाव वैसे भी रोग, शत्रु, कर्ज का भाव माना जाता है। और यहाँ पे अभी कुछ मैंने राइट भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शनि है तो कई बार क्या होता है कि यदि आपका कोई भी पुराना कर्जा है, तो शनि यदि यहाँ पर है
तो आप मेहनत करके देर सवेर से आप अपना कर्जा मिटा सकते हैं। यदि आप किसी मुकदमे में फंसे हुए हैं तो वो उसे आपके फेवर में कभी न कभी उसका आगे चलकर वो आपको उसका आपके फेवर में वो फैसला आएगा, मतलब कि रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा दोस्तों। लेकिन इसके अलावा भी आपको मतलब कि कई प्रकार सेक्सुअल जो डिजीज़ होती है वो आपको हो सकती है। आप और भी किसी दूसरी हैबिट जो होती है, जो एडिक्शन बोलते हैं हम, एडिक्ट, जैसे शराब है, जुआ है, या और भी किसी प्रकार के मतलब कि जो नशे पत्ते हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ये चीज़ है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। ये जो 7th हाउस है, ये 7th हाउस हमारा जो मैरिज लाइफ होती है ये उसके बारे में माना जाता है, और जो हमारा जो बिज़नेस होता है, बिज़नेस पार्टनरशिप जो होती है उसके बारे में माना जाता है। यहाँ भी शनि देखिए सिंगल क्रॉस है, इसका मतलब यहाँ पे शनि हमेशा अच्छा नहीं माना जाता 7th हाउस में। 7th हाउस में क्या होता है, जब शनि होता है तो इस भाव के जो भी फल होते हैं उसमें वो उसका मतलब कि नेगेटिव मतलब रिजल्ट उसका देना शुरू कर देता है। यदि आपकी पत्नी है तो पति या पत्नी, लड़का या लड़की, दोनों में से कोई एक कम शिक्षित होगा, एक ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो एक कम शिक्षित होगा। इस कारण से भी क्या होता है, उनके आपस में विचार कभी मिल नहीं पाते। मतलब कि एक ज़्यादा पढ़ा लिखा और एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो उस वजह से कई प्रकार के उनमें आपस में वो तालमेल नहीं बैठा पाते। तो ये चीज़ है, या स्वभाव में उनका थोड़ा बहुत अंतर रहता ही रहता है। इसके अलावा यदि आप कहीं पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप में आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, यदि आप मान लो आपने पैसा लगाया, किसी को पार्टनरशिप में ले लिया और फिर आप लापरवाही में रह गए, तो जब भी गोचर दशा में या विषुवती दशा में जब भी शनि आएंगे तो आपको बहुत उसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको बहुत ही सोच समझ कर, यदि शनि आप यहाँ पर है तो किसी के साथ में भी आपको पार्टनरशिप करने में पहले आपको बहुत कुछ सोच समझ कर आपको करना है। यदि आप कर भी लेते हैं मजबूरी में तो आपको खुद अपना बिजनेस को आपको हमेशा हैंडल करना है, आपको उसको छोड़ना नहीं है, ये चीज़ है। और शांतिपूर्वक उस कार्य को आपको करना है। यदि पति पत्नी में भी यदि आप शनि यहाँ पर है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि दोनों के किसी के भी है तो आपस में एक दूसरे पे सामंजस्य है तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ माइंड रख के आपको काम करेंगे तो आपकी लाइफ ठीक रहेगी। आगे चलते हैं। जो 8वां नंबर है, ये 8वां नंबर कुंडली का सबसे खराब ग्रह खराब स्थान माना जाता है। ये जो शनि देखो यहाँ पर डबल क्रॉस है, मतलब ये जो भाव है ये वैसे तो हमारी आयु जो लाइफ है ये लाइफ का भाव माना जाता है। इसके अलावा ये जो डिजीज़ है, एडिक्शन है, अब जो इस में यदि शनि है तो जब भी इसकी गोचर महादशा, अंतरदशा या गोचर दशा आएगी तो आपको कोई न कोई छोटी मोटी बीमारी आपको ज़रूर होगी, या आपको कोई न कोई छोटा मोटा ऑपरेशन भी आपको करवाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ यदि आपके हैं, यहाँ पर शनि है तो आपको खान पान का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी तरह की गलत आदतें आपको जीवन में नहीं रखनी चाहिए। और एक बात और है कि हमेशा लोगों के साथ व्यवहार करते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक आपको काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी सीधी दृष्टि या धन भाव पे होती है। ये धन और जो वेल्थ है हमारी जो है सेविंग्स है, तो कई बार क्या होता है कि इंसान अपने धन का खुद अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। तो इस चीज़ को आपको जो सेविंग्स है उसको आपको हमेशा बचा कर रखनी चाहिए, ताकि आपके बुरे वक्त में वो आपको काम आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको यदि यहाँ पर शनि है तो ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ये जो 9th हाउस है, 9th हाउस में क्या होता है कि जो शनि है वैसे तो बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। यदि आप वो अपनी खुद की राशि में है, मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, यदि यहाँ पर है तो वो बहुत ही अच्छा फल उसका प्रदान करता है। ये जो भाव है ये हमारे जो धर्म का भाव है और भाग्य भाव है। भाग्य भाव मतलब हमारा जो लकी हाउस जो कहते हैं, लक, ये लक का हाउस माना जाता है। यदि यहाँ पर शनि है, अच्छी कंडीशन में है, तो ऐसे व्यक्ति को वो हमेशा ज़िंदगी में माला माल कर देता है। मतलब जब भी उसकी गोचर दशा अंतरदशा आती है तो ऐसे व्यक्ति कभी भी हर क्षेत्र में जहाँ भी वो हाथ डालेगा उसको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यदि अच्छी कंडीशन में नहीं है, आपकी कुंडली में वो मित्र राशि में नहीं है, नीच राशि में है, या और भी किसी अंशात्मक रूप से यदि वो कम डिग्री का है, तो फिर यहाँ पे शनि यदि यहाँ पे होने के बावजूद भी, जैसे मैंने देखो यहाँ राइट भी है और क्रॉस भी है, तो उसका मूल कारण यही है कि यहाँ पे आपको
शनि की कंडीशन के अनुसार आपको वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो चीज़ें देखने की होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो भाव है ये 10th हाउस है। 10th हाउस में जो शनि है, वैसे तो राशि के हिसाब से देखें तो ये 10 नंबर की जो राशि है जिसको मकर राशि बोलते हैं, और ये कुंभ राशि, इन दोनों का वो लॉर्ड है शनि। तो यहाँ पे यदि शनि है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये जो भाव है ये पॉलिटिक्स है, या हमारे जो भी बड़े बड़े जो मैनेजमेंट के जो भी पद हैं, पोस्टें हैं, ये उनका माना जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी ज़िंदगी में असफल नहीं रहता है। उनको कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्स से उनको इनकम आती रहती है, और उनका समाज में भी बहुत रुतबा होता है, वो बहुत ही सम्मानित लोग माने जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति पॉलिटिक्स में है या कहीं भी है, बिजनेस में हो, तो वो बहुत ही अच्छा उनको बेनिफिट हमेशा मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जो कि अपने जो माइंस का जो बिज़नेस होता है, जो माइंस से जैसे कि ज़मीन के अंदर से जो भी चीज़ें निकलती है, वो बिज़नेस भी ये लोग, उसमें भी इनको सफलता मिलती है। इसके अलावा जो जुडिशरी होती है, जो न्याय का क्षेत्र है, वकालत, ऐसे बड़े बड़े जो जज है हाई कोर्ट के या सिविल कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज है, बड़े वकील हैं, उनके लिए भी ये जो शनि है, यदि उस क्षेत्र में जो भी लोग हैं तो उनको भी ये बेनिफिट हमेशा मिलता ही मिलता है दोस्तों, ये चीज़ है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा कर्मठ होते हैं। शनि भले इनका यहाँ पे हो, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी मतलब कि ये जो, क्योंकि ये जो भाव है ये कर्म का भाव माना जाता है, तो ऐसे व्यक्ति कर्म के मामले में कभी आलस्य नहीं करते हैं, वे कर्मठ रहते हैं, और अपनी कर्मठता के कारण ही हमेशा जीवन में ये आगे बढ़ते रहते हैं दोस्तों। तो ये चीज़, इसके अलावा ये जो अपने जो मशीनरी जो चीज़ होती है, मशीनरी, क्योंकि जो ये शनि है ये आयरन से मतलब रिलेटेड प्लेनेट माना जाता है। मतलब लो तत्व होता है, लो तत्व का कारक ग्रह माना जाता है। तो लोहे से संबंधित जो भी चीज़ें, चाहे कोई भी स्टील का बिजनेस आप करो, कोई रोलिंग मिल्स है, या जो भी जिस चीज़ में मतलब कि जैसे कोई भी मशीन, चाहे कंप्यूटर हो या और भी कोई भी क्षेत्र जो टेक्निकली जो क्षेत्र है जिसमें मशीनरी का उपयोग होता है, ऐसे क्षेत्र में भी वो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। तो ये जो 11 नंबर का जो हाउस है, 11th हाउस, इसमें भी मतलब क्या है, जो सैटर्न है यदि यहाँ पर है, तो जो मैंने 10th हाउस के लिए बारे में मैंने बोला है, सेम टू सेम वही चीज़, ये भी मल्टीपल जो इनकम के जो सोर्स होते हैं, ऐसे चीज़ से मतलब शनि उसको प्रदान करता है। जो चीज़ें मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे बताए वो सेम टू सेम मतलब यहाँ पर भी, जैसे आपको मैंने जैसे बताया, जैसे माइंस का जो बिज़नेस है, जो ज़मीन के अंदर से जो भी भूगर्भ से जो भी चीज़ें प्राप्त होती है, उसके बारे में ये आपको अच्छी मिलेगी। इसके अलावा आपको जो पैतृक संपत्ति होती है, हमारे जो कि बुज़ुर्गों की जो भी संपत्ति अर्जित की हुई होती है, उसमें भी हमको इसमें लाभ मिलता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में भी जो आपको बहुत ही ऊँचे पद तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, यदि कमज़ोर है तो आप 4th क्लास से लेके किसी भी ग्रेड की आपको सरकारी जो नौकरी है वो आपको ज़रूर उसमें मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा इसमें जो टेक्निकली जो भी मिलेगी प्रोग्रेस है, जैसे कंप्यूटर साइंस है वगैरह है, उसमें भी आप इसमें अच्छी प्रगति आप प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये जो 12th हाउस है, जैसे मैंने 8th हाउस और 6th हाउस के लिए बार बार बताया, सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पे रहेगी। यदि यहाँ पर आपको शनि है तो आपको मतलब कि एक तो सबसे पहले तो आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप आलस्य में पड़े रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये मेन चीज़ है। इसके अलावा आपको किसी तरह का मतलब कर्जा नहीं करना है, या आपकी सेविंग्स है वो किसी को उधार देनी नहीं है। इसके अलावा आपको किसी के साथ झगड़े टंटे में नहीं पड़ना है। विशेष करके ऐसा कोई भी कार्य नहीं करे जिससे आपको मतलब कि कोर्ट कचहरी में आपको जाना पड़े, तो आगे चल के मतलब कि आपको किसी प्रकार की जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। तो इस चीज़ में आपको विशेष करके आपका शनि यदि यहाँ पर है, यदि यहाँ पर है, तो ये विशेष करके ध्यान रखें कि किसी भी तरह की कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी है, उनसे आपको हमेशा बचना है। लोगों से फिर बेमतलब की तनाव मोल नहीं लेना है, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो झगड़ालू प्रवृत्ति के हो जाते हैं। हालांकि होता सब शनि के कारण है, लेकिन इंसान फिर क्या होता है कि वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है और किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको आज 12th हाउस के बारे में बताया है।
इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और अगली कुंडली में, क्योंकि अभी बहुत लंबी हो जाएगी कुंडली, तो मैं अगली कुंडली में कुछ बातें और मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ, तो मैं बताऊँगा। तो आज के लिए कल मैं यहाँ इसको मैं अभी विराम देता हूँ। तो आपको यदि किसी प्रकार की आपको समस्या है शनि के बारे में, आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं वापस आपको कांटेक्ट करके आपके समस्या का समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अंत में मेरा एक ही निवेदन है कि शनि प्रधान लोगों को हमेशा सबसे अच्छी एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई उनको किसी भी तरह का आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है और वो उसको अपनी प्रगति में, प्रोग्रेस में, प्रॉस्पेरिटी में हमें हमेशा लॉस करता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।